हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पॉइंट्स किए थे। अब 6 to 10 पॉइंट्स करेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 पॉइंट में क्या कह रहे हैं हमसे। गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 और फाइंड करना है हमें n एंड an, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 6। गिवन a इज इक्वल टू 8, नहीं 2, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8 और एस एन दिया हुआ है हमें 90 और फाइंड हमें क्या करना है एन एंड डी, एन एंड ए एन नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ टर्म। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, एन निकालना है हमें, ए एन निकालना है हमें, है ना। तो एस एन हमें दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ नहीं है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो सॉल्व एस एन, क्या फॉर्मूला एस एन का, अगर ए एन नहीं दिया हुआ है ना तो हम फॉर्मूला एस एन का ये वाला लगाएंगे, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब एस एन हमें दिया हुआ 90, है ना, और एन हमें दिया हुआ नहीं है, एन हमें निकालना है, तो एन को एज इट इज छोड़ देंगे। 2a, ए की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एन हमें दिया हुआ नहीं है तो एन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे जहाँ भी एन है, और डी हमें दिया हुआ 8, ठीक है। सर हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180, इसको एन को यहीं छोड़ देंगे हम, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 माइनस 1 में, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8 एन हो जाएगा, माइनस 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। अब आएगा आगे 180 एज इट इज रहने देंगे, एन 4 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा हमारा -4। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 8n माइनस 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी। तो 8 की 8 1 8, 8n स्क्वायर माइनस 4 की n में करेंगे तो 4n, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हम 180 को उधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4, 4 से 8 को डिवाइड करा 2n स्क्वायर आ गया, 4 से 4 को करा तो -1 आ गया, एन ही लिख देते हैं। अब 4 से इसको डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45। अब हमें इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे, तो 45 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 90, तो 90 का हम इधर फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड देन डिवाइड बाय 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से फिर अगेन डिवाइड बाय 3 एंड देन 5 हमें चाहिए 1, ठीक है। तो 1 हमें ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके 90 आया, माइनस करके 1 आया हमारा। तो क्या करते हैं हम, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे फैक्टर, 2n स्क्वायर माइनस, देखिए पॉजिटिव नंबर हमारा माइनस का रहना चाहिए, ठीक है। 10n माइनस हाँ ठीक है, +9 माइनस 45, तो 10 9 जा 90 हो गया, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2n यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2n कॉमन ले लिया, हमारा क्या बचा, n माइनस 2 5 जा 10, n हमारा पूरा पूरा निकल गया, ठीक है। और यहाँ से ले लेंगे हम 9, तो क्या आ जाएगा n माइनस 5, तो क्या हो गया हमारा n माइनस 5 और ये हो गया 2n प्लस 9। तो हम देखिए दोनों का ही हम n टर्म निकाल लेते हैं, n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा आ जाएगा n माइनस 5, n इक्वल टू 5।
अब देखिए इसका भी हम निकाल लेते हैं और करके, पर एन का जो टर्म होता है ना तो फ्रैक्शन में आता है, ना ही वो डेसिमल में होता है, ना ही नेगेटिव रहता है। तो ये देखिए नेगेटिव आ जाएगा, 2n इक्वल टू -9, तो n इज इक्वल टू -9/2, है ना। 0 से बड़ा ही जो टर्म है वो हमें लेना रहता है 9n, तो हमारा n क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे n इक्वल टू 5। अब हमें क्या निकालना है, n हमारा निकल आया है, अब हमें an निकालना, an का फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an निकालने के लिए a हमारा कितना हमें ऊपर दिया हुआ है n 2 प्लस n 5 माइनस 1 और d हमारे पास है 8। 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, 4 8 जा 32, ये आ गया हमारा 34। तो हमारा n भी आ गया और हमारा an भी आ गया। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में कह रहे हैं हमसे, गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमें a दिया हुआ है, an दिया हुआ है 62, sn दिया हुआ है 210 और फाइंड करना हमें n and d। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या दिया, an दिया हुआ है और sn दिया हुआ है, तो sn के फॉर्मूले से अगर हम ये फॉर्मूला लगा देते तो हमारा n निकल आएगा। sn का एक और फॉर्मूला sn का होता है, पहले हम गिवन लिख देते हैं, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d और हमें n बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाले हैं, एस एन इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, जिसे नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं है, इसकी जगह हम ए एन रखेंगे क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है ना, हम इसे रखेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। चलिए इसे रख के कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। n हमें ऐसे ही रहने देना है, 210 इधर रख दो, n/2, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, an दिया हुआ है ना हमें, नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, वही लगेगा, a प्लस ए एन अपॉन यहाँ पे n/2, a प्लस ए एन अपॉन हाँ इसका फॉर्मूला इतना ही होता है। ठीक है, एस एन हमें दिया हुआ है 210, एन हमें दिया हुआ नहीं है तो n/2 ऐसे रख देंगे, ए की वैल्यू दी हुई है हमें 8 प्लस ए एन की वैल्यू दी हुई है 62, ये वैल्यू दी हुई है ना इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया है। अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 4 0 0 4 2 0 0 2 1 2 2 2 4 इक्वल टू n बाहर ही रहेगा, और इसको प्लस कर लेते हैं, n मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 62 70, तो n इक्वल टू 420 डिवाइड बाय 70, 7 0 से 0 गया, 7 6 42, तो n हमारा कितना आ गया 6। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते ना तो नहीं हो पाता, ये फॉर्मूला ए एन का ही है इतना, इसलिए हम a/2 a प्लस ए एन लगाएंगे। अब n हमारा आ गया, अब हमें d पता करना है, d किससे लगाएगा, किस फॉर्मूले से हम d लगा लेंगे, अब ए एन वाले फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब ए एन हमें दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ 62 और a हमारे पास है 8 प्लस n हमारा आ गया 6 माइनस 1 और d हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 62 इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा 5d। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को माइनस करके इधर ले आएंगे, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये 5, तो d हमारा कितना आ जाएगा 54/5।
अब है क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, 6, 7, 8। इसमें दिया हुआ गिवन ए एन दिया हुआ है हमें 4, डी दिया हुआ है 2 और एस एन दिया हुआ है हमें -14। फाइंड करना हमें एन और ए। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी। पहले गिवन, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 4, डी हमें दिया हुआ है 2, एस एन दिया हुआ -14, एन और ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th पॉइंट, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन दिया हुआ है हमें -14, फाइंड करना एन और डी। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन से हमें क्या पता चल जाएगा, इक्वेशन रेडी हो जाएगी जिसे हम एस एन का फॉर्मूला ला के उसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं एन की वैल्यू। ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन हमें दिया हुआ है 4, ए हमारे पास नहीं है, एन भी हमारे पास नहीं है और डी हमें दिया हुआ, डी नहीं करना हमें पता, ए करना है यहाँ पे, सॉरी, है ना। डी हमें दिया हुआ है 2 और सीधा सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 इक्वल टू ए प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे n-1 में, तो ये हो जाएगा 2n-2। अब इस 2 को हम इधर ले आएंगे, तो 4 + 2 इक्वल टू ए प्लस 2n। हाँ, तो कितना 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इसे हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। अब निकालेंगे हम एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, a/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। अब हमें n दिया हुआ नहीं है और एस एन दिया हुआ हमें -14 और n/2 हम एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा, इधर से a की वैल्यू हमें पता करनी है। a इक्वल टू, ये a की वैल्यू पता, 6 - 2n हो जाएगा हमारा ये, जिसे हमें इसमें रखना है। 2 × 6 - 2n ब्रैकेट में प्लस n-1 एज इट इज रहेगा और डी की वैल्यू रख देंगे हम 2। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा गलत ना हो जाए, -28 हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। अब n ऐसे ही रहने देंगे अभी हम फिलहाल। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 की 6 - 2n में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 6 = 12 -2 × 2 = 4n प्लस 2 की n में कर लेते हैं 2n - 2। अब देखो ये रहेगा -28 इक्वल टू n। अब देखिए 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे, 10 -4 में से 2 जाएंगे तो 2n। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी, ये 10n हो जाएगा -2n²। ठीक है, तो इसे हम पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, जो माइनस है उसे प्लस कर लेते हैं, जो प्लस है उसे माइनस कर लेते हैं। इस साइन को हम एज इट इज रहने दें, क्योंकि इस इक्वेशन को हम इधर लेकर आ रहे हैं। देखिए 2n² -10n -28। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे डाल देते हैं डिवाइड बाय 2 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n² -5n -2 × 1 = 2, 2 4 × 8। अब मैं 14 के फैक्टर करने, तो 14 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 7 2 × 14। ठीक है ना, तो और 7 में से हम 2 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। कैसे करेंगे, देखिए माइनस का साइन हमें बड़ा रखना है, तो 5 जो है हमारा माइनस का है, 5 2 × 10। ठीक है, और माइनस करके हमारा 5n आ गया -14। तो आगे हम इसमें से कॉमन ले लेंगे n, देखिए दोनों में n आ रहा है हमारा, तो n कॉमन ले लेंगे, n - 7 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो n - 7 हो जाएगा। तो कॉमन हमारा क्या आ गया, n - 7 और n + 2। तो पॉजिटिव, देखिए हम निकाल लेते हैं वैल्यू, n = 7
और n+2 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हमारा माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कभी भी n की वैल्यू नहीं होती, तो n इज इक्वल टू हमारा कितना रहा 7। अब हमें a निकालना है। तो n की वैल्यू हम जैसे इसको मैंने इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो n की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। देखिए इधर ही कर देते हैं सवाल को। इस इक्वेशन में मैं n की वैल्यू रख रही हूँ, तो ये क्या है वो a इक्वल टू 6 माइनस 2n। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। 6 माइनस 2 की 14 में मल्टीप्लाई करें, 2 7 जब 14, कितना बचा ये -8। तो a हमारा कितना हो गया -8 और n हमारा हो गया 7, 8th पॉइंट का। ठीक है, अब हम करेंगे पॉइंट 9th। पॉइंट 9th में हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s हमें दिया हुआ 192। फाइंड करना है हमें d, इसमें केवल d हमें पता करना है। तो s का फॉर्मूला लगा दे। sn क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो n हमें दिया हुआ 8/2 कर देंगे, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n-1 यानी कि 8-1d। ये कट के आया 4, 3 2 जा 6 -7d। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, s की वैल्यू रख दीजिए 192। अब 4 से चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा, नहीं इसे डिवाइड कर लेते हैं, छोटी ही रहेगी इक्वेशन हमारी, नहीं तो मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आ जाएगा। ये से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 8 जा 32। इससे इसको कट करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा। 6 माइनस 7d। अब 7d को हम इधर 6 को इधर ले आते हैं, 48 में से माइनस कर देते हैं। इसे माइनस करेंगे तो 8 के बाद 6 के बाद 8 में से 6 गया 242। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 42/-7। तो 7 6 जा 42, डी की वैल्यू कितनी आई हमारी -6। डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में कह रहे हैं एल, जिसे हम ए एन भी बोलते हैं। एल लिख दो चाहे एन लिख दो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है और एक ही चीज़ उसमें रखनी रहती है। एस इक्वल टू हमारा हो गया 144। ठीक है, तो टोटल एन टर्म बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं टोटल एन टर्म है। ठीक है, तो एन हमारा कितना हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 9 और ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, एस एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे a(n/2) ब्रैकेट a प्लस एल। एस एन हमें देगा 144 और एन हमें दिया हुआ 9/2 ब्रैकेट में ए हमें फाइंड करना है, एल हमें दिया है 28। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 288 इक्वल टू 9 ब्रैकेट a प्लस 28। 9 को भी डिवाइड में ले आओ। हाँ, और यहाँ रह जाएगा हमारा a प्लस 28। ठीक है ना, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। तो a प्लस 28 इक्वल टू 32 और a इक्वल टू 32 माइनस 28। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारा 3rd क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय।